सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। होश आ गया। शुक्र है अल्लाह का। जैवदत्त, अम्मी, बाबा, मेरे साथ क्या हुआ था? हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? कुछ नहीं जवेरिया, कुछ नहीं। परेशान मत हो, ठीक है? तुम बाग में बेहोश हो गए थे इसलिए यहाँ लेकर आए। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आप सब लोग खामोश क्यों हैं? नहीं जवेरिया, नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मगर क्या? एक भाई या बहन और भी है। हाँ? क्या मतलब है? हाँ बेटी, तुम एक नहीं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो। जैवदत्त, तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। हमारे 2 बच्चे होंगे। दिलान भाभी, आपका ना जाना बेहतर होगा शायद। मैंने कहा ना गुल, मुझे जाना ही होगा। सबिहा से बात करना जरूरी है। गुलशा की सच्चाई उसे मालूम होनी ही चाहिए। किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? मेरा साथ देना। मैं बारान के आने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, बस मोहतात रहिएगा। बारान साहब के आने से पहले लौट आइएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं। गुल, तुम ही बाकी रह गए थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए लाया था। अस्तगफिरुल्लाह, बिला वजह जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? वो गुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। ठीक है, कर लेते हैं। आजाद साहिबा, कैसी हैं आप? सलामत रहो। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया हर एक चीज के लिए। तुम दोनों बात करना चाहते होगे यकीनन। जाओ, जाके किचन में आराम से जाके बात कर लो। कदर खाला, कैसी हैं आप? हाथ गीले हैं बेटा, सलामत रहो। अम्मी, हम किचन में जा रहे हैं। ठीक है बेटी। आजाद साहिबा, आपसे एक अर्ज करनी थी, अगर इजाजत दे दो। क्या है, कहो। गुल की शादी के फैसले में कोई अमल दखल है आपका? क्या बकवास है? क्या अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? नहीं, हरगिज नहीं। बस तो फिर जाओ, जो कुछ कहना चाहती हो वो अपनी बेटी से कहो जाकर, और आइंदा मुझे अपने इस मामले में हरगिज मत उलझाना। मैंने अपनी माँ को खुशखबरी दे दी है, वो जल्द आकर तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। मंगनी, शादी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। तुम्हारे लिए कीमती लिबास खरीदूंगा,
मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बेहतरीन हो, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की तरह, बहुत शानदार। साले, क्या हम ये सब बातें बाद में करें? वो क्यों? दरअसल अम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसा तुम देख रहे हो साले, कल के दिन एक निकाह है घर में। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना काम मत छोड़ो, मुझे रास्ता मालूम है, मैं खुद चला जाऊंगा, बाद में बात करते हैं। शुक्रिया। इसने तो अपने घर वालों को भी बता दिया। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो जैसे किसी दलदल में फंस गई हूँ। जितनी भी कोशिश करूं निकल नहीं पा रही। या अल्लाह, क्या मेरा नसीब ऐसा ही होना था? खुशामदीद आगा। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है जिसे तुम बहुत अहमियत देते हो फिक्री? खानदान, औलाद या कोई और जिससे तुम मोहब्बत करते हो? है? बहुत खूब, फिर तो हम तुमसे मामला तय कर लेंगे। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, अगर उसके पांव में कांटा भी चुभ जाए तो वो उसके लिए सब कुछ जला देता है। तुमने मेरे प्यारों को निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया फिक्री। मेरी बेटी जैसी प्यारी बहू को तकलीफ पहुंचाई है। इस गुनाह की सजा बहुत भारी है फिक्री। इसकी माफी मुमकिन नहीं, न मुझसे और न मेरे बेटे की तरफ से। इसकी सजा तो जरूर दी जाएगी, लेकिन यह सजा तकलीफ दे होगी या तकलीफ दे नहीं होगी, ये तुम पर मुनहसर है। और ये पेंसिल दरमियान से टूटेगी या नहीं, ये भी तुम पर ही मुनहसर है। चलो अब मुझे बताओ, गिलान पर गोली चलाने का किसने हुक्म दिया था? कौन है वो आदमी? मैं ये सिर्फ बहरान आगा को बताऊंगा। मैंने तुम्हें जाने से मना किया था, कहा भी था कि साथ जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मर्जी करती हो तुम। ठीक कह रहा है, उसे बताना चाहिए था कि मैं सबीहा से मिलने जा रही हूँ। कम से कम इस बार तो बता देना चाहिए था, शायद फिर वो मुझे माफ कर देता। वापस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। बारान, मैं। दिलान? हेलो दिलान।
हेलो बारान, फोन को भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? उसे कैसे बताऊंगी कि सबीहा से मिलने जा रही हूं? बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बंद है। कुछ हो तो नहीं क्या? जी कहिए बारान बेटा। खतरा आपा, दिलान वही है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। फिर से कहाँ चली गई दिलान? क्या बात है बारान साहब, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं आपा। फिर वहीं जा रही होगी। मेरी बात क्यों नहीं सुनती दिलान? क्यों क्यों? बरसों से मेरे साथ खड़े रहने और मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अब मजीद तुम्हें जहमत नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे अकाउंट में एक बड़ी रकम भेजी जा रही है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होगी। उन्हें इस तरह कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कोई मंसूबा बना रही है। हाँ बोलो। रीवा मैडम, जिस तारीख का आपने जिक्र किया था उस दिन बारान काराबे मारदीन में था। तो दिलान सच कह रही थी। ठीक है, मेरी नेक्स्ट कॉल का वेट करना। सबीहा साहिबा को भी मालूम होना चाहिए। दिलान को कॉल करनी होगी। हरगिज़ नहीं। उम्मीद है जो मैं सोच रही हूं वैसा ना हुआ हो। सबीहा साहिबा, अपनी गन भी साथ ले गए हैं, लेकिन कहां? फिर से उस औरत के घर क्यों गई हो दिलान? क्यों गई? दिलान तुम्हारे साथ है? नहीं, क्या वो वहां नहीं है? नहीं। कहाँ है? दिलान कहाँ है? तुम लोगों ने क्या किया? मुझे नहीं पता। सबीहा साहिबा अपनी गन लेकर निकल गई हैं। क्या? गन लेकर गई है वो साथ? हाँ, अपनी गन लेकर गई हैं। दोनों से राब्ता नहीं हो रहा, ना सबीहा साहिबा से ना दिलान से। कहाँ गई होंगी वो? नहीं मालूम। सबीहा साहिबा दिलान को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें दोनों को ढूंढना होगा। तो सोचो कहाँ जा सकती है, सोचो, ज़हन पर जोर दो। गुलशाह से अलविदा कहकर कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहती हूँ यहाँ से। उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी से अलविदा कहने जा रही है। पहाड़ी? वो जरूर गुलशाह के हाथ से वाली पहाड़ी पर गई है। तुम्हें ढूंढ लूंगा दिलान। उस औरत को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है हम पहुंचने में देर नहीं करेंगे।
कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कल हवेली में निकाह की तकरीब है ना, उसी की तैयारियां कर रही हूँ। ओह हाँ, तुम्हारा ही तो निकाह हो रहा है। देखो तो मैं भी किसे बता रही हूँ। ऐसा मत कहो कुल। क्या ना कहूँ? झूठ है क्या? कल तुम दारिया से निकाह नहीं कर रहे? हाँ? और वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक हूँ या नहीं? फर्क पड़ता है मुझे। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब कहने को क्या रह गया है? बस एक बार कुछ कहना चाहता हूं। उस आदमी से शादी मत करो। क्यों? क्योंकि तुम खुश नहीं रहोगी। मुझे मालूम है तुम उसे नहीं चाहती और नहीं जा सकोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। खुदा अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। अब कह रहा है शादी ना करो, पीछे हट जाओ। इसे क्या खबर मैं किस बंद गली में आ चुकी हूँ। क्या मैं अपनी खातिर अम्मी को दाव पे लगा दूं? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने ही तो सब कुछ बर्बाद किया, यकीन नहीं किया, भरोसा तक नहीं किया मुझ पर। खुद को भी जलाया और मुझे भी। आ गई हूँ मैं, आपके सामने हूँ। खुश आमदीद। यही वो जगह है जहां मैंने अपनी बेटी को खोया था, इसी नीले पानी में। सोचा नहीं था कि एक दिन यही समंदर जिसे गुलशा बेहद चाहती थी उसी का मकबरा बन जाएगा। बचपन ही से वो जिंदगी से भरपूर थी, जीने से मोहब्बत करती थी। हर खूबसूरत चीज से उसे लगाव था। शायरी से प्यार था, फूलों से प्यार था उसे, और मुझसे भी प्यार था। बहुत मोहब्बत करती थी वो। माँ मान लिया था उसने मुझे अपनी। मैंने भी सारी मोहब्बत उसके नाम कर दी, माँ बनी उसकी। अपनी सारी जिंदगी उसे दे दी। मेरे जीने की वजह सिर्फ वही थी। अगर मैं दोबारा जिंदगी की तरफ आई तो वो सिर्फ उसी की वजह से, उसकी खुशियों से, उसके जोश से मैंने जीना सीखा था। और फिर वो आया हमारी जिंदगी बर्बाद करने, बारान काराबे, और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम भी गुलशाह की तरह उसकी बातों में आ गई। मुझ पे नहीं, उस पे यकीन किया। नहीं, जो आप जानती हैं वो सच नहीं। प्लीज मेरी बात सुने। कल मौका नहीं दिया, लेकिन अब सुन ले। गुलशाह ने आपको धोखा दिया था। ये सब हकीकत नहीं है।
जैसा आप समझती हैं वैसा कुछ नहीं। बारान का गुलशाह से कोई ताल्लुक नहीं था और यही सच है। बस करो, बस कर दो। मुझे ये झूठी कहानियां मत सुनाओ, समझी? मेरी बेटी के अल्फाज मेरे सामने हैं। जब उसकी जिंदगी छिन चुकी तो मैं बारान का राबे पे यकीन नहीं कर सकती।